So welcome to you all guys to the part 4 of our कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिलेबस। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बुलियन लॉस के जो हमने जितने भी एक्सप्रेशंस है उसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में जितने भी हमने बुलियन के लॉस देखे थे और थ्योरम्स देखे थे उन्हीं का हम यूज करेंगे इक्वेशंस एक टाइप के, तो आप कह सकते हो, या फिर एक्सप्रेशंस आप कह सकते हो, उनको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, क्या है हमारा, तो वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। क्या है सिंप्लीफिकेशन? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन मतलब एक टाइप का ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ए बी सी डी इस टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स, या फिर कह सकते हो आप हमारे पास सिस्टम यूज हुआ, और हम इसको क्या हम इसे कैसे यूज करेंगे? यूजिंग बुलियन लॉस। यानी हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे किससे? बुलियन लॉस से। हम बुलियन लॉस से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये इक्वेशंस किस टाइप्स के होते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये होते हैं जैसे ए बी प्लस ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, एक्सप्रेशन आपका ये एक हो गया। आप एक एक्सप्रेशन कह सकते हो बी सी डैश प्लस में ए डी ए बी। डैश का मतलब मैंने बताया था ऑपोजिट, यानी कि अगर प्लस हुआ तो वो बी डैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। मैंने ये बात की थी। देन आप इसमें और यूज कर सकते हो एक्सप्रेशन सच एज, आपने बी बी प्लस सी आपने कर ए प्लस सी कर दिया, और आपने यहाँ पे इंटू कर दिया ए प्लस सी, है ना। ये इस टाइप के क्या हो गए? ये आपके एक टाइप के एक्सप्रेशंस हो गए। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इन बुलियन एक्सप्रेशंस को बुलियन लॉस के यूज इस्तेमाल से। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ए बी डैश प्लस ए बी सी। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक थोड़ा सा हैवी सा इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसे क्या करना है? सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट, सिंपल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ से ए को हम कॉमन ले लेते हैं। ए को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बी डैश प्लस में बी सी आ जाएगा। बी डैश प्लस में हमारे पास बी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा है, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप पिछली वीडियो प्लीज जाकर के देख लीजिए अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब नहीं पता है, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो है जिसमें हमने बुलियन लॉस के ऊपर सारे के सारे बातें कर रखी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? तो एक बार मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर मैं बात करूँ, तो लेट अगर आपके पास ए प्लस बी सी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ए प्लस बी, यानी कि आपने इससे इससे कर दिया और फिर इनटू बीच में लगा सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ए प्लस सी। ये होता था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर मैं इसी का यूज करके, यानी कि आप देख लो क्या, अगर इससे इसको मैंने किया, देन है बीच में इंटू था तो मैंने इंटू लगा दिया, देन ए प्लस सी मैंने अलग में लिख दिया। ओके, सो ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। अब अगर मैं थोड़ा आगे आगे से देखूं अपना, तो मेरे को क्या समझ में आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूं कि हमने इसको, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम ये कर देंगे कि बी डैश प्लस बी सी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ए, हम यहाँ पे बी डैश प्लस बी और इनटू का बी डैश प्लस सी कर सकते हैं। बहुत इजी, हम आराम से कर सकते हैं, तो ये सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या मैंने बताई थी कि ये देखो, ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है एक्सॉर वाला कंडीशन। आपको दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बताया था, बहुत स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी लॉ मैंने बताया था। आइडेंटिटी टाइप का इनवर्स लॉ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज कि अगर इनवर्स लॉ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं ए प्लस ए डैश करूं, या फिर अगर मैं ए इंटू ए डैश करूं, तो क्या आता है? तो अगर मैंने ए को जीरो मान लिया तो ए डैश वन हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है वन। और अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो मान लूं और, तो ये ऑटोमेटिक वन हो जाएगा, बिकॉज ए डैश ए का ऑपोजिट होता है।
तो 0 अगर ये है तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 करूँ तो मैं क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप एक चीज यहाँ से देख सकते हो कि a इंटू का a डैश जो होता है वो 1 होता है, और a इंटू का a डैश जो होता है वो 0 होता है। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं देखो b डैश प्लस b, यानी ये वाला कंडीशन करेंगे तो 1 आता है। तो हम इसको a और इसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे तो b डैश प्लस c हो जाएगा। तो ये आप देखो ये आ गया एक एक शॉर्ट एक्सप्रेशन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के और भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल और लेके बता दूं, तो वो एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं लेके, तो लेट अगर मेरे पास एक अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, सपोज दैट कि मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, a डैश प्लस बी डैश प्लस में ए डैश सी। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ और मैं इसको एक सिंपल एक्सप्रेशन में सॉल्व करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ से ए डैश को कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा बी डैश प्लस सी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बी डैश प्लस सी तो नॉर्मल है, बी डैश सी का अब यहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ही थोड़ा मैंने इजी दे दिया आपको। अगर मैं यहाँ पे एक तो ये हमारा ही हो गया सिंपल, तो ये हमारा सिंपली हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन। अब अगर मैं एक और आपको क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं बी डैश ए प्लस बी सी ए डैश, अगर मैं आपको ये दे दूं, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखूँ कॉमन कुछ है क्या, कॉमन यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बी डैश ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी डैश अंदर हमारे पास ए बच जाएगा प्लस सी ए डैश बच जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगेन लगाओगे तो ये हो जाएगा ए सी ए प्लस सी इंटू का ए प्लस ए डैश। देखो यहाँ से अगेन वही इक्वेशन बन गया कि अगर मैं ए प्लस ए डैश करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 1। ये मैंने आपको बताया था इनवर्स लॉ में, ठीक है। और ए इंटू अगर ए डैश करता हूँ तो मेरे को 0 मिलता है। तो सेम ये अगेन ही कट के 1 हो जाएगा। तो हमको क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी डैश ए प्लस सी। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने सारे के सारे जो होते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज के मैप। के मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के मैप का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कार्नोग्स मैप। कार्नोग्स मैप कार्नोग मैप जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सीए के सिलेबस में। कार्नोग मैप मेनली सिंपली क्या होता है, ये जो होता है, जो पिछले मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशन बताए थे, ये बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है इन सिंपलर वे, इन सिंपलर वे, ठीक है। सिंपलर वे में आप बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो कार्नोग मैप के थ्रू में। और यहाँ पे जो होता है, आप दो चीजों का यूज कर सकते हो, सॉरी तीन चीजों का आप यूज कर सकते हो। आप 2 वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो, आप 3 वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो, आप 4 वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो। वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि अगर, मतलब सिंपली मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कार्नोग्स मैप को यूज करके जो मैंने बुलियन एक्सप्रेशन आपको बताया था उसे आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे लिए 2 वेरिएबल सच एज अगर आपके पास ए बी हो, 3 वेरिएबल अगर आपके पास ए बी सी हो, या 4 वेरिएबल अगर आपके पास ए बी सी डी हो, तो आप बुलियन एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 वेरिएबल के लिए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एक्सप्रेशन को, मैं मानता हूँ। जो पीछे मैंने ये सब आपको एक्सप्रेशन बताए थे आप यूज कर सकते हो। ये देखो 2 वेरिएबल के लिए थे, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल के लिए थे, यहाँ पे ए बी और ए सी के लिए आपने, मैंने मानता हूँ सॉल्व कर दिया। बट जब आपके पास ये एक बड़ी वैल्यू आती है, जैसे ए बी प्लस बी सी, इस टाइप की वैल्यू आती है, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब आपके पास 2-3 वेरिएबल्स आते हैं तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो आप इन्हें बहुत इजीली यूज कर सकते हो। सिंपली आप इसे जो है कि यूज करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता रहा था, आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखा कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो के मैप होता है ना, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन कौन से, पहला होता है एसओपी मेथड, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा मेथड होता है हमारे पास पीओएस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि हमने बात की प्रोडक्ट ऑफ सम की, प्रोडक्ट ऑफ सम की। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आप नाम से देखो, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट,
यानी कि मेरे पास ए इंटू बी प्रोडक्ट में होंगे, उनका हम सम करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से। यानी कि एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट से क्या करेंगे, सम करेंगे। जबकि प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि अगर मेरे पास एक सम ये है और एक सम मेरे पास है बी प्लस सी, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि एक सम का और दूसरे सम का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कैसे यूज करेंगे, फिर हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम को हम कैसे यूज करेंगे। सो अगर मैं एसओपी से मैं दो वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहूँ तो हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टू वेरिएबल्स के हम सॉल्व करते हैं के मैप को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो के मैप बनाने का एक तरीका होता है, दो वेरिएबल के के मैप जब भी हम बनाते हैं तो हमारे पास ऐसे चार डब्बे होते हैं। आप ये डब्बे किस टाइप से बना सकते हो, तो या आप उसका एग्जांपल ले लो जो मैंने ट्रूथ टेबल के बारे में बात की थी, कि अगर मेरे पास ए और बी दो वेरिएबल थे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आते थे, 0101 और 0011, चार कॉम्बिनेशन आते थे। तो वही देख के हम चार यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉप करेंगे और एक यहाँ ए लिखेंगे, एक यहाँ बी लिखेंगे, जो भी हमारा पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे हम लिखेंगे ए डैश, यहाँ पे लिखेंगे ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश। सॉरी सॉरी, आप इसे प्लीज कैंसिल कर देना, हमने उल्टा लिख दिया ना इसे। सो एक मिनट, हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या था, बी था, तो हम यहाँ पे बी डैश लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, और यहाँ पे ए था तो ए डैश और ए लिखेंगे। ओके, अब इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब ध्यान से देखना आप, यहाँ पे हम ऐसे करके टेबल बनाते हैं। इसके अंदर जो होता है, हम इस वाले को जो हम M0 बोलते हैं, इसको हम M1 बोलते हैं, इस डब्बे को हम M2 बोलते हैं और इस डब्बे को हम M3 बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो होता है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, दैट इज A डैश B डैश। यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज A डैश इंटू बी लिखते हैं। यहाँ पे हम A और B डैश लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं A B। ये हमारा हो गया टू वेरिएबल के लिए। अब अगर मैं थ्री वेरिएबल के लिए बताऊं, तो थ्री वेरिएबल के लिए हम कैसे ये बॉक्स बनाते हैं। तो थ्री वेरिएबल के हम लोग तीन वेरिएबल, आप याद करो जब हमारे पास ए बी सी तीन वेरिएबल होते थे तो हम कितने कॉम्बिनेशन बनाते थे, हम 8 बनाते थे, है ना। 01010101 हम 8 कॉम्बिनेशन बनाते थे। तो उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसी को देखते हुए हमने सॉल्व किया, तो अब हमारे पास क्या होगा, तीन वेरिएबल हो गए, तो हम 8 डब्बे बनाएंगे, दैट इज 8 डब्बे थोड़े बड़े बनेंगे तो हम थोड़ा बड़ा ले लेंगे। ये हमारा हो गया 8 डब्बा, तो ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा और ये चौथा डब्बा। तो अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से आएंगे, ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी को। ठीक है, अब ये ए यहाँ अकेला है और बी सी दो अलग, दो वेरिएबल एक साथ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डैश ए, यहाँ पे हम करेंगे बी डैश सी, बी सी, और यहाँ पे हम करेंगे बी सी डैश, और यहाँ पे हम करेंगे बी डैश सी डैश एक जगह होगा, उसके बाद से बी डैश सी, उसके बाद से यहाँ पे एम्प्टी रहता है, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये डैश यहाँ नहीं रहता है, यानी कि बी डैश सी बी सी और देन बी सी डैश। ये होता है आपका सिंपली सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो आप यहाँ पे M0 ये होता है, ये होता है M1। अब यहाँ पे ये M2 नहीं होता, M2 यहाँ पे हम लिखते हैं, और ये होता है M3, ये होता है M4, ये होता है M5, और M6 ये नहीं होता, M6 ये होता है, और M7 ये होता है। ठीक, आपको बस एक ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A डैश B डैश C डैश, ये हो जाएगा आपका A B डैश C, ये हो जाएगा आपका क्या, ए डैश बी सी, ये हो जाएगा आपका ए डैश बी सी डैश, ये हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन के थ्रू आप इजीली समझ जाओगे। ये हो जाएगा आपका ए बी डैश सी, आपने इसको इसको दोनों को इस बॉक्स में लिख दिया। अब इसको और इसको एक बॉक्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसको और इसको एक बॉक्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डैश। ये आपका तीन वेरिएबल के लिए हो गया। अब ऐसे ही हम चार वेरिएबल के लिए कैसे बनाएंगे, तो चार वेरिएबल के लिए आपको पता है कि कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम यहाँ पे 16 के 16 हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो 16 टेबल बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक हो गया, यहाँ हो गया, दो हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक, दो, तीन और वो चार। अब देखो ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी। अब हमारे पास चार वेरिएबल हो जाएंगे तो हम ए बी इधर एक रखेंगे और सी डी हम इधर एक रखेंगे। तो ये सेम ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश बी, ए बी एंड ए बी डैश।
देन यहाँ पे सी डैश डी डैश, अभी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, अभी आप बस याद रखोगे कैसे आपको बनाना है, ठीक, सी डी और सी डी डैश, ये हो गया। देन अगेन ये M0 M1, अब ये M2 नहीं होगा, M2 ये होगा, M3 ये होगा, M4 ये होगा, M5 ये होगा, M6 ये नहीं, M6 ये होगा और M7 इधर होगा। अब M8 इधर नहीं आएगा, M8 नीचे आएगा, ये हो जाएगा M8, ये हो जाएगा M9, 10 यहाँ नहीं, 10 यहाँ होगा तो M10, ये हो जाएगा M11, देन यहाँ पे M12, देन M13, देन यहाँ 14 नहीं, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब आप समझो कि क्या MM कर रहा है, ये MM कुछ नहीं है, ये बस आपको बॉक्स का नाम है, आपको याद रखना है बॉक्स का नाम, ठीक है। बिकॉज जब आप ट्रूथ टेबल बना रहे होगे ना, जब आप ट्रूथ टेबल बना रहे होगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट इजी समझ में आएगा। बिकॉज की जब हम पहला वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ट्रूथ टेबल में, उसे हम M0 बोलेंगे, दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को हम M1 बोलेंगे, तो वो लाइन बाय लाइन चलेगा, जैसे कि M2 M3, वो तो लाइन बाय लाइन चलेगा। बट आपको टेबल में उन वैल्यूज को किस टाइप से पुट करना है, वो इस टाइप से पुट करना है, ठीक है, वो आपको इस टाइप से पुट करना है। तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है, ठीक। फिर जब हमारे पास 16 वाला होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट ना करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो M8 M9, अब M10 इधर से, M11 इधर से, फिर हमारे पास ये टेबल बचेगी, तो यहाँ पे M12 M13, यहाँ से M14, सॉरी ये M14 और यहाँ पे M15, ठीक। तो ये ऐसे चल रहा होता है। अब हमने बता दिए आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना होता है टेबल का। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 वेरिएबल के लिए। तो जब मैं 2 वेरिएबल का एक क्वेश्चन लूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक क्वेश्चन में सब समझाऊंगा। तो लेट, अगर मेरे पास एक फंक्शन है a कॉमा बी, यानी कि मेरे पास 2 वेरिएबल दिए हैं एक एक फंक्शन में, दैट इज वो इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है, ए डैश बी डैश प्लस में ए डैश बी प्लस में ए बी डैश। मेरे को ये एक इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे 2 वेरिएबल हमने यूज किया है। तो क्या इसका के मैप हम बना सकते हैं क्या, इसका हम के मैप बना सकते हैं क्या? तो हाँ, हम इसका के मैप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो हम इसका के मैप कैसे बनाएंगे, हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो हम 2 वेरिएबल के लिए ये वाला 2 वेरिएबल वाला हम लोग के मैप बनाएंगे। तो ये हमारा के मैप बन गया, तो ये हमारा ए इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डैश ए, बी डैश बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये M0 था, ये M1 था, M2 था, ये M3 था। अब देखो ए डैश बी डैश लिखा हुआ है, तो जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वहां पे तो हम लोग 1 लिख देंगे, जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वहां पे तो हम लोग 1 लिख देंगे, जो नहीं दिया हुआ है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन, जो नहीं दिया हुआ है वहां पे हम क्या देंगे, 0 लगा देंगे। तो ए डैश बी डैश दिया है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। ए डैश बी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, हम यहाँ 1 लगा देंगे। फिर ए बी डैश दिया हुआ है, यहाँ पे 1, क्या ए और बी दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे बनाना होता है पेयर। पेयर यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आप पूरे के मैप में पेयर बनाओगे, पेयर बना सकते हो आप, यहाँ पे कोड बना सकते हो, और यहाँ पे आप ऑक्ट बना सकते हो। मतलब क्या है इसका, पेयर मतलब है कि अगर आपके पास 2 1 या 2 0 आपको मिलते हैं तो आप इन दोनों को एक पेयर बना दोगे, आप 0 को 2 पेयर बना दोगे। 0 को हम पेयर बनाते हैं अपने पीयूएस में, यानी कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड करेंगे तब आगे करेंगे। अभी हम एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट का मेथड हम यूज करें तो हम 1 को पेयर बनाते हैं, तो हम 1 को पेयर बनाते हैं। ऐसी जब क्वाड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 1 1 1 1, या फिर अगर मेरे पास 1 1 1 1 ऐसे दे रखा है, ठीक, तो हम इसको एक क्वाड बना देंगे, हम इसको एक क्वाड बना देंगे, यानी 4 का बन जाता है। तो अभी हम एसओपी के लिए कर रहे हैं, पीओस के लिए मैं बाद में बताऊंगा, जहाँ पे हम 0 को क्वाड बना रहे होते हैं, जहाँ पे हम 0 को क्वाड बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, पीओएस में अभी हम एसओपी की बात कर रहे हैं। अगर मैं एक और एसओपी की बात करूं ऑक्ट की, तो ऑक्ट मतलब होता है 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम इसको ऑक्ट बना सकते हैं, ठीक। अब आपको ये बात समझ में आ रही है। अब मैं वापस चलता हूँ अपने पिछले टैब पे, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक तो पेयर यहाँ पे ये 1 1 का बन रहा है, और एक ये खाली नहीं रखना, किसी 1 को आप खाली नहीं रख सकते। देखो ये 1 अकेला भी है, बट हमें इसको पेयर में रखना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी वाले के साथ एक और पेयर में बना देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2 पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर बन गया। अब इस पेयर से हमें जो है कि इस जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 वैल्यू दी थी, 2 वेरिएबल दिए थे, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, के मैप के बाद
तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों में पेयर बन चुका है, यानी कि पहले हम देखते हैं इस वाले लाइन में। तो इस वाले लाइन में अब देखो इस पेयर में कॉमन क्या है, इस साइड से तो ए डैश कॉमन है, आपने ए डैश लगा दिया। ये हम एसओपी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट से। हम किसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट से। अब देखो यहाँ पे इससे तो हमें मिल गया इन दोनों पेयर में से ए डैश। अब इसी पेयर में, इस वाले पेयर में यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें तो बी डैश है, इसमें बी है, तो हमें कॉमन नहीं मिल रहा। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, प्लस लगा देंगे। अब हमारे पास देखते हैं इस वाले पेयर में क्या कॉमन है, तो इधर से क्या कॉमन है, इधर से। तो इधर से हमारे पास, इधर तो ए डैश है, यहाँ पे ए है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इस वाले पेयर में ऊपर से देखूं, तो ऊपर से यहाँ तो कोई पेयर है ही नहीं, तो हम इसी में देखेंगे कि इस वन के साथ बी डैश भी है और इस वन के साथ भी बी डैश है, तो हम यहाँ पे बी डैश लगा देंगे। ये आपका इक्वेशन हो गया सॉल्व। ये हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। अब आप खुद सोचो कि दो वेरिएबल था और इतना बड़ा इक्वेशन दे रखा था। अब आप इसमें से, मगर मैं पहले वाले जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया था, आप इसमें से कॉमन लेते रह जाओगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ लगाते रह जाओगे और वो बनता रह जाएगा। और आपने 2 मिनट में यहाँ पे एक टेबल बनाई, के मैप बनाया, और यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे जो है कि सिंपलर इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया। सिंपलर, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, सिंपल एक्सप्रेशन आपका तैयार हो गया। तो आप के मैप के थ्रू ऐसे ही सिंपल सिंपल से आप यूज करके आप इक्वेशंस को बना सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं तीन वेरिएबल के लिए बात करूँ, तीन वेरिएबल के क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अभी के मैप कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और वीडियो में हम इसके ऊपर बनाएंगे जिसमें हम और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट, मेरे पास एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है, क्या मेरे पास फंक्शन दे रखा है तीन वेरिएबल के लिए, ए बी सी के लिए। ए बी सी के लिए दे रखा है ए डैश बी डैश प्लस में ए डैश सी प्लस में ए बी डैश सी, ठीक, ये एक दे रखा है। तो हम पहले तीन वेरिएबल के लिए बना लेंगे, तीन वेरिएबल के लिए हम बना लेंगे पहले। ये हो गया, यहाँ पे हमने ए किया, यहाँ पे बी किया, यहाँ पे सी किया, ये हो जाएगा बी डैश सी डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश सी, यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी डैश, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा ए। अब क्या ए डैश बी डैश दे रखा है, तो ए डैश बी डैश दे रखा है, मतलब सॉरी, अगर मैं यहाँ पे सी एक लगा दूं यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं एक बी लगा दूं और यहाँ पे मैं ए लगा दूं, तब देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मेरे पास ए डैश बी डैश सी है, यानी ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे वन हो जाएगा। अगर मेरे पास ए डैश बी सी है, यानी ए डैश बी सी, यहाँ पे एक वन हो जाएगा। और बी डैश सी ए है, यानी कि बी डैश सी, ये रहा, और ए ये रहा, यानी कि मेरे पास एक ये वाला है। तो ये हमारा वन हो गया, तीन दे रखा है, बाकी नहीं दिए तो हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब मैंने बोला था आपको पेयर बनाने के लिए, तो हमें यहाँ से एक पेयर दिख रहा है और एक यहाँ से पेयर दिख रहा है। तो अब इसका जो सिंपलर फॉर्म बनेगा फंक्शन ऑफ, यानी कि जब तीन वेरिएबल का जो होगा फंक्शन, वो कैसे क्रिएट हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इस वाले में, देख लेते हैं हम ये वाले रो, इस वाले पेयर में। तो इस पेयर में अगर हम देखें ऐसे, तो ऐसे हमारा तो इस पेयर में ए आ रहा है कॉमन। फिर अब हम ऐसे अगर देखते हैं, तो ऐसे इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे सी इसमें भी आ रहा है, इस पेयर में भी, और सी जो है इस पेयर में भी आ रहा है, तो हम सी लगा देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब हम इस पेयर में देखेंगे, तो इस पेयर में यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इस वन के पास ए डैश है, इस वन के पास ए है, कॉमन है ही नहीं। बट अगर हम ऐसे देखें इस पेयर में, तो हमारे पास बी डैश सी दोनों में आ रहा है, तो ये हो जाएगा बी डैश सी, यानी कि ये हो जाएगा सिंपलर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करके हमने इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया, और ये इसका आंसर बन गया। सिंपलर फॉर्म में हमने इस बुलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ देखूं फोर्थ वेरिएबल के लिए, तो ये भी सेम हो जाएगा आपका, सेम एज इट इज आप वैसे ही कर सकते हो कि लेट, अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, और आपके पास है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश प्लस में ए बी डैश सी डी, और एक दे रखा है आपको बी डैश डी सी डैश और डी दे रखा है। तो आप इसे कैसे स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम बनाएंगे बड़ा वाला टेबल। बड़ा वाला टेबल हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया, यहाँ पे बी सी लिख दिया, तो यहाँ पे बी डैश सी डैश, यहाँ पे बी डैश सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी डैश, यहाँ पे हमारा हो गया ए डैश बी डैश, यहाँ पे हो गया ए डैश बी,
यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ पे हो गया ए बी डैश। तो दिया कौन कौन सा है, तो एक तो ये वाला ए डैश बी डैश सब ये सॉरी यहाँ पे ए डैश बी डैश आएगा। सो ये वाला एक वन दिया है, फिर हमें ए बी डैश ए बी डैश यानी ये और सी डी। सी डी कहाँ है, सॉरी यहाँ पे मैंने सी डी लिखना चाहिए था तो मैंने बी सी वापस लिख दिया। तो सॉरी ये सी डैश सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी हमने हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, वापस सेम हमने वेरिएबल को यहाँ पे भी टाइप कर दिया, यहाँ पे वापस हमने टाइप कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास तो सी डी होगा ना, सी डी होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डैश डी डैश, यहाँ पे हो जाएगा सी डैश डी, यहाँ पे सी डी और यहाँ पे सी डी डैश, है ना। तो दूसरा हमारे पास है ए बी डैश और सी डी यानी ये यहाँ पे है। तीसरा हमारे पास है ए बी डैश और सी डैश डी यानी यहाँ पे एक वन है। तो अब देखो यहाँ पे तो ये एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन ही नहीं रहा, तो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मिस एज इट इज रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 अगर हम नहीं ले रहे पेयर बिकॉज हमारे पास एसओपी से हम बना रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग जीरो का पेयर नहीं बनाते, हम लोग वन का पेयर बनाते हैं, वन वन का पेयर कॉर्ड या फिर ऑक्ट बना रहे होते हैं। तो जब हम अब देखेंगे ए बी सी डी के, जब हम इसका सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों पेयर में से यहाँ से तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ए बी डैश आ रहा है, ठीक है। और इधर से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे डी आ रहा है हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। डी आपको ऐसे और ऐसे दोनों देख के मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक, फिर प्लस लगाना है। अब दूसरा पेयर क्या है, ये, तो इस पेयर में यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो ए डैश बी डैश और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सी डैश डी डैश। तो ये आपका बन गया सिंपलेस्ट इक्वेशन फॉर दिस बिगर एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये आपने इसको भी सॉल्व करके बता दिया। तो यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल का के मैप जो है, कैसे आप उसको लॉन्ग जो है या फिर कह सकते हो कि एक एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन से आप उसको सिंपलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे किसी भी दिए गए लाइक आपको के मैप आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है यूजिंग के मैप के थ्रू। यानी कि अगर मैं आपको एफ ए बी सी दे दूं, 3 वेरिएबल दे दूं और आपको मैं दे दूं कि मेरे पास m0 पे एक है, फिर मेरे पास एक m1 पे है, एक m3 पे है और m5 पे है, तो आप इनका यूज करके मेरे को बताओ कि जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए हमारे